अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो जो है वो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट का जो है वो सोर्स एनालाइज करेंगे, जो कि 26 दिसंबर से जो है वो शुरू हो रहे हैं। एंड दो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। फर्स्ट टेस्ट मैच इज़ फ्रॉम 26 to 30th of December and the second test match is from 3rd of January to the 7th of January। दो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है एंड आई थिंक जो कि पाकिस्तान के पास जो एक कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ जीते थे उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा। सबसे पहले जो है इस स्क्वाड का सोर्स एनालाइज करेंगे, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेटजीज। सबसे पहले जो है वो स्क्वाड देखते हैं कि स्क्वाड के अनाउंस हुआ है। शान मसूद इज़ कैप्टन ऑब्वियसली, साउथ शकील, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, हसीबुल्लाह, उनको जो है वो इंक्लूडेड किया गया। कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद अब्बास ही इज़ बैक। द बिगेस्ट न्यूज़ आई थिंक ओके of the 2024 for the Pakistan cricket team is Mohammad Abbas is back in the test squad, and I think so okay, personally I'm very happy for Abbas because he was I think so okay one of the favorite bowler of mine in 2018 जब उन्होंने इंग्लैंड में जो बॉलिंग की थी और उसके बाद यूएई में जो उन्होंने बॉलिंग की थी। I think so okay he was my favorite bowler of that era and he is back. I'm really very happy. उमर रिजवान, नसीम शाह इज़ बैक, नुमान अली, सिर्फ एक जो है वो फुल टाइम पीरियड इंक्लूड किया गया, इस पर भी आएंगे बाद में, साइम अयूब एंड सलमान अली आगा। 15 मेंबर स्क्वाड है, अच्छा स्क्वाड है। कुछ टेकिंग्स हैं और कुछ मिसिंग्स हैं। सबसे पहले जो है कुछ टेकिंग्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा नाम है वो है मोहम्मद अब्बास। आई थिंक सो के 2019 में शायद उन्होंने अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला होगा और उसके बाद जो है वो उनको इंक्लूड किया गया इन 2024। आई थिंक सो के दैट इज़ बीन वेरी गुड इंक्लूजन फॉर पाकिस्तान। आई थिंक सो के जो पाकिस्तान को शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनका जो है वो मिलेगा यहाँ पर, और थोड़ी सी जो है वो आई थिंक सो के उनकी जो पेस उनकी ठीक है। थोड़ा सा मसला था कि थोड़ा सा कम पेस से जो है बॉलिंग करते थे क्योंकि वो यूएई में चल जाता था कि आप जो है वो कम पेस से बॉलिंग करें, या इंग्लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा चल जाता था। बट आई डोंट थिंक सो कि वो ऑस्ट्रेलिया में चलता था या साउथ अफ्रीका में शायद उनको थोड़ा सा मसला होगा, उनकी पेस वही होगी 125-30 के दरमियान होगी। आई थिंक सो कि फिर से वो जो है वो थोड़ा सा मसला वहाँ पर पास के लिए होगा। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। बट आई थिंक सो कि दैट इज़ अ वेरी गुड इंक्लूजन ऑफ मोहम्मद अब्बास इन द टेस्ट स्क्वाड। उसके बाद हसीबुल्लाह खान, उनको जो है इंक्लूड किया गया टेस्ट स्क्वाड में। थिंक सो कि उन्हें T20 और ODI स्क्वाड में होना चाहिए था, जो कि अभी सीरीज जो है वो खत्म हो गया पाकिस्तान की। बट आई थिंक सो कि होना चाहिए था उसमें, उनको जो है टेस्ट स्क्वाड में इंक्लूड किया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर पाकिस्तान जो है उनको लॉन्गेस्ट फॉर्मेट के लिए देख रहा है, अगर देख रहा है तो आई थिंक सो कि उनको मौका भी जो है वहाँ पर मिलना चाहिए। उसके बाद बाबर एंड नसीम, दे आर बैक। उनको जो रेस्ट दी गई थी फ्रॉम द लास्ट टेस्ट मैच वर्सेस इंग्लैंड, और उसके बाद जो उनको भी इंक्लूड किया गया है। बाबर एंड नसीम, दे आर बैक। आई थिंक दैट इज़ अ गुड इंक्लूजन फॉर पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के। थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस के साथ पाकिस्तान ने जो जाने का सोचा है यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड द मेजर मिसिंग आई थिंक सो कि सबसे पहला नाम है शाहीन शाह अफरीदी। उनको जो है वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे जो है वो उनको यहाँ पर रेस्ट दी गई है फ्रॉम द टेस्ट स्क्वाड। आई थिंक सो कि खेलना चाहिए था यार टेस्ट स्क्वाड। आई थिंक सो कि वही है कि वसीम अकरम की बात मुझे भी याद है, द ग्रेट लेजेंडरी वसीम अकरम। उन्होंने कहा था कि अगर आपको जो है वो एक आपको लोग आपको याद रखें, अगर आपको वैसा क्रिकेटर बना है तो आपको टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा खेलनी होगी। क्योंकि लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ था पाकिस्तान का, वहाँ पर भी जब तीसरे टेस्ट से जो है शाहीन अफरीदी ने टेस्ट की थी, वहाँ पर भी जो है उनको वसीम अकरम ने और वकार यूनुस ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया था कि भाई आपको जो है वो अगर आपको बड़ा प्लेयर बनना है, अगर आपको बनना है कि भाई लोग आपको याद रखें, अगर आपने जो अपनी लेगेसी छोड़ने से आपको टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेलनी ही होगी। और वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर भी तब जो है उनको रेस्ट दी गई थी, और अभी जो है उनको टेस्ट क्रिकेट से मतलब पूरे टूर से जो है उनको वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे जो है रेस्ट दी गई है। बट हिपोक्रेसी डेट के उनको टेस्ट क्रिकेट से जो है वो रेस्ट दे के उनको जो है वो BBL के लिए NOC दे दिया गया। एंड आई थिंक सो कि वो भी 27 या 26 से जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग शुरू हो रही है। आई थिंक सो कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस हिपोक्रेसी फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टेस्ट क्रिकेट से जो है वो अपने मेन बॉलर को शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो रेस्ट दे रहे हैं वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर, और उसी शाहीन शाह अफरीदी को जो है अपने मेन बॉलर को बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने की NOC दे रहे हैं कि जो खेलो अपने जो 4 ओवर मैच में। आई डू नॉट थिंक सो कि दैट इज़ अ गुड डिसीजन आउट देयर बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड फ्रॉम द प्लेयर एज वेल, शाहीन शाह अफरीदी एज वेल। सो उसके बाद साजिद खान, ही इज़ अ मेजर ड्रॉप लग रहा है। कह रहे हैं कि नुमान अली और साजिद खान मतलब उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जैसे उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट लिए, बहुत अच्छी जो परफॉर्मेंस उन्होंने क्लीन परफॉर्मेंस दी। या साजिद खान को यहाँ पर होना चाहिए था, नुमान अली को जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया, साजिद को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। आई थिंक सो कि जहाँ पर जो है वो 2 क्यूरीज हो सकती हैं। एक हो सकती है कि साजिद खान के हक में हो सकती है, एक जो है वो हो सकती है कि आप पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के हक में दें। एक ये हो सकती है कि अगर आपने PCB हक में अगर आपने कोई क्वेरी देनी है इस डेट के साउथ अफ्रीका में जो है वो स्पिनर्स का इतना जो वो रोल नहीं होता, क्योंकि लास्ट जो इंडिया का टूर आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका का, उसमें भी जो फास्ट बॉलर ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया और स्पिन बॉलर ने जो वो एक ओवर भी नहीं करवाया वहाँ पर। सो इस लिहाज से हो सकता है कि पाकिस्तान ने जो वो थिंक टैंक ने जो सोचा और एक स्पिनर अगर
पाकिस्तान को चाहिए भी हो सकता है किसी से कंडीशन में जो आपको एक्सपीरियंस खिलाना ही पड़ जाए, तो नुमान अली विद द बैट एंड विद द बॉल, आई थिंक सो ही इज़ मोर हैंडी दैन साजिद खान, सो आई थिंक सो उनको इंक्लूड किया गया है। और दूसरा ये है कि साजिद खान ही मस्ट हैव इंक्लूडेड, क्योंकि एक रिदम बना होता है कि आपने इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो अपने परफॉर्मेंस दी, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, एंड यू मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट सीरीज। कम अज़ कम खिलाना नहीं है तो ट्रैवल तो करें जो है वो फर्स्ट 15 के साथ जो है। थिंग्स हो गया डेट कुड बी अ केस, आई थिंक सो कि इनको ले जाया जा सकता था। ठीक है, अगर 15 से 16 हो जाए एक बंदे का क्या ही जो है वो वहाँ पर फर्क पड़ जाएगा, जैसे उनके इंक्लूड किया गया जा सकता था, बट यहाँ पर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। अब जो है वो सोर्स एनालिसिस पे आएंगे, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेटजीज। अब सबसे पहले स्ट्रेंथ्स की बात करें, आई थिंक सो कि जो फास्ट बॉलिंग नजर आ रही है पाकिस्तान की, और क्योंकि फास्ट बॉलिंग जो है वो डोमिनेट करती है साउथ अफ्रीका में, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। सो आई थिंक सो कि आपके पास जो होती 5 आई थिंक सो की ऑप्शंस है। आमिर जमाल इज एन ऑप्शन आउट देयर फॉर यू, खुरम शहजाद, मीर हमजा इज देयर, मोहम्मद अब्बास इज देयर, उसके बाद नसीम शाह इज देयर। सो के 5 जो है वो आपके पास यहाँ पर फास्ट बॉलिंग की ऑप्शन है। एंड एक्सपीरियंस यू कैन टेक मोहम्मद अब्बास, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मीर हमजा के पास एक्सपीरियंस है, नसीम शाह के पास जो है वो थोड़ा सा डोमिनेट सा एक्सपीरियंस है, और उसके बाद जो यंग हैं खुरम शहजाद हैं, मोहम्मद अली हैं, और उसके बाद आमिर जमाल है। थिंक सो के पाकिस्तान के पास जो है वो अच्छा खासा जो है फास्ट बॉलिंग में यहाँ पर नज़र आ रहा है। थिंक सो के फास्ट बॉलिंग जो है वो यहाँ पर डोमिनेट करेगी भी। उसके बाद आई थिंक सो के जो लास्ट कॉन्फिडेंस जो है वो शाद मसूद एज अ कैप्टन लेकर आ रहे हैं, एज बैटर जो है वो एज अ टीम जो पाकिस्तान के पास कॉन्फिडेंस है। आई थिंक सो कि डेट कुड बी स्ट्रेंथ फॉर पाकिस्तान, जो इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज जीते थे, और आई थिंक सो कि वो कॉन्फिडेंस को जो है वो कैरी करेंगे, और उसको जो है वो कैरी ऑन करते हुए यहाँ पर जो है अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आई थिंक सो कि द फॉर्म जो है वहाँ पर साइम अयूब की लगी हुई है। ओडी के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी फॉर्म है, बाबर आजम के पास फॉर्म है, रिजवान के पास फॉर्म है, सलमान अली आगा के पास फॉर्म है। सो आई थिंक सो कि डेट कुड बी अ वेरी गुड पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। और अगर टेस्ट फॉर्मेट से अगर आपने इंग्लैंड की सीरीज जो है अगर आपने थोड़ी सी फॉर्म कैरी करनी है, शान मसूद के पास जो है थोड़ी सी फॉर्म है, साइम अयूब के पास अच्छी खासी फॉर्म थी। सो शकील थोड़ा सा आउट एंड ब्लो, आई थिंक सो कि उनको मौका देना चाहिए, लॉन्ग रन को आप देंगे। आई थिंक सो कि ही कुड परफॉर्म बेटर, क्योंकि उन्होंने जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हुई है। सो आई थिंक सो कि दिस कुड बी अ वेरी गुड स्ट्रेंथ फॉर पाकिस्तान। उसके बाद वीकनेस की बात करें, सो आई थिंक सो कि फास्ट बॉलिंग की अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास इतने ऑप्शन हैं, सो आई थिंक सो कि डेट आल्सो कुड बी अ वीकनेस फॉर पाकिस्तान, क्योंकि अब्बास इतनी देर बाद वापस आ रहे हैं। थोड़ा सा सोचते हैं कि पेस का फिर मसला हो, किस तरह से मतलब कि उनको स्टेट ऑफ पाकिस्तान मैच खिलाएगा या नहीं खिलाएगा। उसके बाद नसीम शाह वापस आ रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ आपने उनकी फॉर्म और उनकी फिटनेस देख ली थी, लेकिन ओडीआई में उनकी जो फिटनेस और फॉर्म थोड़ी सी नजर आई है। बट लेट्स सी कि टेस्ट फॉर्मेट अगर फ़र्क आता है, सो आई थिंक सो कि थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस आउट। उसके बाद खुरम शहजाद और मोहम्मद अली, उनके पास जो है वो अवे टूअर्स का इतना जो है एक्सपीरियंस नहीं है। आमिर जमाल इज ऑलरेडी यंग आउट, सो आई थिंक सो दैट कुड आल्सो बी अ वीकनेस फॉर यू। उसके बाद स्पिन बॉलिंग अगर जो है एकदम से साउथ अफ्रीका भी टैक्टिक्स खेलता है और स्पिन की तरफ अगर जाना चाहता है, क्योंकि उनके पास जो है वो केशव में राज होंगे, तबले शमसी को वो खिला सकते हैं, हो सकता है कि जॉर्ज इंडे को जो है वहाँ पर वो खिलाएं। जैसे आई थिंक सो कि अगर स्पिन के खिलाफ तरह से जो है साउथ अफ्रीका वहाँ पर जाना चाहता है, सो पाकिस्तान के पास जो इतने फ्रंट एक्सपीरियंस नहीं है। नुमान अली हैं, सलमान अली आगा है, डेट्स इट। आपको जो साइम अयूब थोड़े से ओवर प्रोवाइड कर देंगे। अगर जो है स्पिन कंडीशन पाकिस्तान को फेस करनी पड़ती हैं, सो वहाँ पर जो है थोड़ी सी पाकिस्तान को वीकनेस का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, शान मसूद के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इस लिहाज से है कि सेंटर कॉन्टैक्ट में अगर आपने देखा हो कि सेंटर कॉन्टैक्ट में जो है वो शान मसूद को इस वजह से A+ कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था, बिकॉज ही वाज अ कैप्टन ओनली। अगर वो कैप्टन ना होते, आई डोंट थिंक सो कि उनको जो है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता। सो आई थिंक सो कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि एज अ कैप्टन अच्छी जो है परफॉर्मेंस दें और सीरीज विन करें और अपने जो है कॉन्ट्रैक्ट बरकरार रखें। उसके बाद जो वेल प्लेयर्स वापस आए हैं लाइक बाबर आजम एंड नसीम शाह, उनके पास अपॉर्चुनिटी है। अब्बास अफरीदी वापस आए हैं, हसीबुल्ला को इंक्लूड किया गया, इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, अगर खेलने का मौका मिलता है जो परफॉर्मेंस देके अपनी जो है वो जगह को जो है वो पुख्ता करें टीम में। उसके बाद जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी है, खुरम शहजाद हैं, मोहम्मद अली हैं, आमिर जमाल हैं, इसके अलावा साइम, इसके बाद अब्दुल्ला शफीक आई थिंक सो कि उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज़ भी जो है थोड़ी सी इतनी खास नहीं गई और डीए सीरीज़ भी इतनी खास नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप एक फॉर्मेट से अगर आपके ऊपर जो है वो तलवार चलती है, सो हर फॉर्मेट से चल जाती है। चलो भाई इसको टेस्ट वापस करो, इसकी तो फॉर्म ही नहीं है, ये है वो है। सो कंपेन जो है वो तीनों फॉर्मेट की इकट्ठी चलती है, ये नहीं कि फॉर्मेट की चलती है, तीनों फॉर्मेट की जो है वो इकट्ठी जो है वो कंपेन आपके खिलाफ चलती है। सो कि दुल्हा को थोड़ा सा जिम्मेदारी लेनी होगी, अपॉर्चुनिटी जो है वो अपनी ज़ाया नहीं करनी होगी यहाँ पे। उसके बाद स्ट्रेटेजी आई थिंक सो कि फास्ट बॉलिंग ज़्यादा जो है पाकिस्तान डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आपने जो है वो टेस्ट सीरीज जीतनी है, सर को जो है वो ऐसी बॉलिंग करनी होगी कि आप जो है 20 विकेट्स लें अपोजिशन की। और आई थिंक सो कि फास्ट बॉलिंग पे जो है पाकिस्तान यहाँ पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। और उसके अलावा टॉप ऑर्डर पे एक्साइन, दुल्ला, शान एंड बाबर, इन 4 पे जो है पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा डिपेंड करेगा। सो आई थिंक सो कि दिस कुड बी सॉस एंड फॉर पाकिस्तान। उसके बाद अगर प्रोबेबल प्लेइंग ग्राउंड की बात करें फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच फॉर पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका,
जो कि थिंक सो कि थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल सी प्लेइंग है बट हम जो है उसकी बात करेंगे। अब्दुल्ला शफीक एंड साइम टू ओपन, ऑब्वियसली शाम मसूद एट नंबर 3, बाबर आजम एट नंबर 4, सऊद शकील द वाइस कैप्टन एट नंबर 5, रिजवान ही वुड बी द विकेट कीपर एट नंबर 7, एट नंबर 6 सॉरी सलमान अली आगा एट नंबर 7। नंबर 8 पे अगर आपने जो है वो अगर आपको कंडीशन मिलती है थोड़ी सी ओवरकास्ट है, मैं फास्ट बॉलिंग को ज़्यादा सूट करेगी, जैसे जोबर में हो गई है केप टाउन के साथ आप कामिल नवाज के साथ जा सकते हैं, नहीं तो आप जो है वो नुमान अली के साथ जा सकते हैं। नंबर 8 9 10 11 फास्ट बॉलर्स आई थिंक सो आई वुड गो विद मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह एंड मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली। अगर नसीम शाह परफॉर्मेंस नहीं करते या अब्बास की जो है वो आपको मसला नजर आता है, सो आप जो है वो खुरम शहजाद या मोहम्मद अली में से किसी के साथ जा सकते हैं। सो दिस वुड बी द प्लेइंग 11 फॉर पाकिस्तान।